नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताज़ा खबरों में। दोस्तों, मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश की 10 मुख्य व काम की बड़ी खबरें। इसी के साथ चलिए दोस्तों नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। पहली अच्छी खबर है दोस्तों, नीट यूजी पेपर लीक केस पर सुनवाई शुरू। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, आज इस केस पर सुनवाई जरूरी है क्योंकि देश भर के छात्र सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। आइए आज ही सुनवाई शुरू करें और फैसला करें। इनकम टैक्स के मामलों की सुनवाई भी हम ही करेंगे, लेकिन पहले सामाजिक प्रभाव वाले नीट केस को सुनेंगे। नीट यूजी की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर 38 याचिका दायर की गई है। चलिए दोस्तों, ट्रेन हादसे के बाद लखनऊ चारबाग स्टेशन पर फंसे 10,000 यात्री। खबर यूपी के गोंडा से है। यूपी के गोंडा में रेल हादसे के बाद लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। कुल 10 ट्रेनों का रूट बदलने से करीब 10,000 यात्री यहां फंसे हुए हैं। परेशान यात्रियों का कहना है कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, लग रहा है कि यहीं रात गुजारनी पड़ेगी। आसपास के कई यात्री ट्रेन को छोड़कर बस और अन्य सवारी वाहनों के जरिए अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए हैं। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हादसे को लेकर डिप्टी सीएम ने जताया दुख। यूपी के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हादसे को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दुख जताया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतरने से हुए हादसे में कई लोगों के निधन होने की अत्यंत दुखद सूचना प्राप्त हुई है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हादसे में घायलों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे और दिव्यगंध आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। लिए दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज बैकफुट पर सीएम योगी की पुलिस बदला फैसला। कावड़ रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने के फरमान पर उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस बैकफुट पर आ गई है। पुलिस ने कहा कि दुकानदारों को नाम लिखना जरूरी नहीं है, हमने सिर्फ अपील की थी कि वे अपनी मर्जी से दुकानों पर अपना नाम लिखे। बुधवार से ही चर्चा थी कि मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कावड़ रूट पर रेहड़ी फट्टी वाले दुकानदारों से अपनी दुकानों पर अपना नाम लिखने के लिए कहा है। चलिए खबर है दोस्तों, कावड़ यात्रा को लेकर यूपी पुलिस के फैसले पर कांग्रेस नेता ने क्या कहा। कावड़ यात्रा को लेकर यूपी की मुजफ्फरनगर पुलिस के नए आदेश पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने लिखा, इस नए फरमान के पीछे मंशा है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, हो सकता है कि इनकी मंशा में दलित भी शामिल हो। कावड़ यात्रा के दौरान ये जो किया जा रहा है, इसके पीछे मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है। किसी के लिए भी यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों, सियासी घमासान के बीच रवि किशन बोले, विपक्ष की साजिश है। यूपी में सियासी घमासान के बीच गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने प्रतिक्रिया दी है। रवि किशन ने कहा कि यह पूरा बवाल विपक्ष की साजिश और आईटी सेल द्वारा फैलाई गई अफवाह है। यह पूरा मामला झूठ है, इन अफवाहों और झूठ में कोई नहीं फंसे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोज विधायकगण और मंत्रीगण से मिल रहे हैं, रोज काम चल रहा है, यूपी में बम बम चल रहा है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताज़ा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, फोटो एडिट में सेक्ट्रेशन कर ब्लैकमेल कर रहे ठग सतर्क रहे। खबर यूपी के लखनऊ से है। यूपी के लखनऊ में साइबर क्रिमिनल्स लोगों को नए नए तरीके अपनाकर ठगी का शिकार बना रहे हैं। कभी बैंक अधिकारी, कभी इनाम निकालने का झांसा देकर कॉल करते हैं। इतना ही नहीं, सेक्ट्रेशन, फोटो एडिट या फिर लोन देने के बहाने भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। ठगों ने लखनऊ के एक्टिव संस्था में सेंधमारी कर 120 करोड़ रुपए निकाल लिए। साइबर थाने में 6 माह में 97 मामले दर्ज हुए हैं। लोगों को लगातार सतर्क रहने को कहा जा रहा है। लिए दोस्तों, मौलाना तौकीर रजा की सरकार को खुलेआम चुनौती। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने पुलिस प्रशासन और सरकार को खुलेआम चुनौती दी है। तौकीर रजा ने आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जहर उगलने का काम किया है। मौलाना तौकीर रजा बोले, 21 जुलाई को हिंदू युवक युवताओं का सामूहिक निकाह करवाया जाएगा। मैं यह समझता हूं कि सामूहिक विवाह का कार्यक्रम सभी लोग करते हैं, तो मुझे परमिशन देने में इस कदर गुर्जे क्यों किया जा रहा है। चलिए खबर है दोस्तों,
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कावड़ रूट की दुकानों के आगे नाम लिखने पर सभी से बात हुई है। डीआईजी कावड़ यात्रा पर सहारनपुर के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा, पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं जब कावड़ियों के बीच होटल और ढाबों पर खाने की रेट लिस्ट को लेकर बहस हुई है। इसके मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है कि दुकानों, होटल, ढाबों के मालिक का नाम बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा जाए। रेट लिस्ट स्पष्ट रूप से लिखी जाएगी ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। सभी से बातचीत की गई है और सभी होटल, ढाबे इस पर सहमत है। चलिए दोस्तों, आप सपा कांग्रेस एक साथ लड़ सकती है उपचुनाव। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा और कांग्रेस बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। जानकारी के अनुसार गठबंधन के तहत सपा 7 सीट तो वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बता दें कि करहल, मिलिकपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मझवा और शीशामऊ पर उपचुनाव होना है। ये खबर है दोस्तों। बीजेपी विधायक बोले, मेरी हत्या के लिए करोड़ पुलिस मरवाना चाहती है। यूपी के गोरखपुर में कैंपरगंज विधानसभा सीट से 7 बार के बीजेपी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने यूपी पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अपराधियों के साथ मिलकर मुझे मरवाना चाहती है। उनके विरोधियों द्वारा हत्या की साजिश रची जा रही है। मेरी जानकारी में है कि इसके लिए करोड़ रुपए सुपारी के तौर पर विरोधियों ने जुटा भी लिए हैं। बता दें कि फतेह बहादुर सिंह यूपी के पूर्व सीएम वीर बहादुर सिंह के बेटे हैं। ये दोस्तों, पीएम मोदी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल चिंता की बात है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, पीएम मोदी पर हिंसा के लिए उकसाने वाले शब्द और भाषा का इस्तेमाल किए जाना चिंता का विषय है। राहुल गांधी पीएम मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोकसभा में विपक्ष के नेता बन गए हैं तो थोड़ी प्रवक्ता दिखाए। मैं सभी दलों से आग्रह करना चाहूँगा कि हिंसा, हत्या, किसी के प्रति आक्रमण, मारना, पीटना और कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें।